अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 2 सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। बेटे हमारे पास जो सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि सोल्विंग कहते हैं हल करने को, आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास कोई भी ऐसा मसला है जो कि जानदार से मुतल्लिक है, जो ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक है, उसको हमने इस चैप्टर में सोल्व करना है, उसका हल निकालना है। अब उसको हल करने के लिए हमारे पास हम अपनी मर्जी से तो वो उसको हल नहीं ना कर सकते। बहुत से साइंटिस्ट ने मेथड्स बनाए थे जिसके ज़रिए से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। उन मराहिल के ज़रिए से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करेंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम हल नहीं कर सकते। कल बेसिकली जो हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था उसमें सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इनके नेम का, कि हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ना उसको हल करने के लिए हम किन किन मराहिल से गुजर कर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं या किसके ज़रिए से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो बच्चे आज मैंने उसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस करनी है, जिसमें हम बाकायदा 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बेटे रिकग्निशन कहते हैं किसी भी चीज़ को पहचानना, ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं तो हम रिकग्निशन करेंगे, पहचानेंगे किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास कैसे पहचानी जाती है, हमने इसको इस टॉपिक में पढ़ना है। बच्चे हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन आता कहाँ से है, सवाल ये पैदा होता है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास या तो कोई पूछ लेता है बायोलॉजिस्ट से, या तो बायोलॉजिस्ट के खुद ब खुद दिमाग में आता है, ठीक है। अब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रिसेंट एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम गुजरा है जिसे कोविड-19 बोलते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल है एक बहुत डिटेल के साथ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, जो कि मलेरिया है। हमने इसको नेक्स्ट जो टॉपिक्स में रीड आउट करना है। अब हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकग्निशन करेंगे इस टॉपिक में, तो हम वो पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड। हमारे पास किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट एक बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करता है। उन मराहिल्स के ज़रिए से, जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनके ज़रिए से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करता है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप हमारे पास रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। When they encounter some biological problem to living organism that is either asked by someone or comes in biologist mind by himself, कहता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। और ये सवाल क्यों आता है, ये या तो किसी भी बायोलॉजिस्ट से पूछ लिया जाता है या खुद ब खुद उसके दिमाग में आता है कि हम इसको हल क्यों नहीं करते। तो बच्चे उस स्टेप में हमने सिर्फ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया था, पहचाना था कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे पहचाना जाता है या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है, ये हमने पढ़ा था। बेसिकली जो हमारी स्टेप्स स्टार्ट होते हैं वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होते हैं। बेटे हमारा ऑब्जर्वेशन का मतलब उर्दू में क्या है, मुशाहदात करना हमारे पास। बेटे मुशाहदात क्या होते हैं? मुशाहदा
क्या होता है, किसी चीज को आप गौर से समझें, गौर से देखें, गौर से उसको टच करें, या कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप गौर से स्मेल करते हो, तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना किसी भी चीज का। अब हम मुशाहिदात करते कैसे हैं, मैंने आपको बताया था, हमने जब साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा अमल जो हम तजुर्बात और मुशाहिदात से हासिल करते हैं वो हमारे पास साइंस कहलाता है। तो बेटे उसमें भी हमने मुशाहिदात किए थे, तजुर्बात किए थे, तो हम बायोलॉजिकल जो हमारे साइंस की स्टडी करते थे ना, अब हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचान लिया है, उसको अब हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे मुशाहिदा करेंगे उसके ऊपर, वो बच्चे हम 5 सेंसेस के मुतालिक देखेंगे कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। एज दी फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, पहला स्टेप है जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का, क्योंकि पिछले स्टेप में सिर्फ हमने रिकग्नाइज किया था, पहचाना था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। अब बच्चे हमारे पास ऑब्जर्वेशन एक बंदा नहीं बनाता, हमारे पास ऑब्जर्वेशन बहुत से साइंटिस्ट की कलेक्ट की जाती है, और उसके बाद हम जब वो ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करते हैं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन को नहीं आगे लेकर जाते, बल्कि हम पिछले साइंसदान की जो ऑब्जर्वेशन है उसको लेते हैं और उसको लेकर उससे नई ऑब्जर्वेशन हम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मलेरिया बीमारी है, तो एक साइंटिस्ट ने मलेरिया के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन रखी थी, हम उसको भी, उसकी ऑब्जर्वेशन को भी यूज कर और उसमें वेरिएशन लाकर, तब्दीलियां लाकर हम अगली ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। और वो ऑब्जर्वेशन हम किस सेंसेस के जरिए से करते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं। 5 सेंसेस कौन कौन सी होती हैं बच्चे? कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, कुछ 5 सेंसेस में आंख, नाक, कान वगैरह का लिख देते हैं कि हमारे पास ईयर है, नोज है, आईज हैं, टंग है वगैरह, ये हमारे पास 5 सेंसेस हैं। बल्कि ये हमारे पास 5 सेंसेस नहीं है बेटे, ये सेंसेस ऑर्गन है, जो कि ऑर्गन के जरिए से हम सेंस करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आई है ना, तो आई के जरिए से हम विजन करेंगे, देखेंगे, ठीक है जी। कान के जरिए से हम हेयरिंग करेंगे, सुनेंगे। नाक के जरिए से हम स्मेल करेंगे, टंग के जरिए से हम टेस्ट करेंगे, हैंड्स के जरिए से हम टच करेंगे। तो ये हमारे पास 5 सेंसेस हैं। ऑर्गन और सेंसेस में फर्क होता है। ऑर्गन उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए से हम सेंस करते हैं किसी चीज को, ठीक है। Biologists recall her and his previous observation are made new ones. Observation are made with 5 senses of vision, hearing, smell, taste. अब हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं बच्चे ऑब्जर्वेशन की। एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बेटे जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसमें हम क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, मेयार को डिस्कस करते हैं कि उसका मेयार क्या है। और जो क्वांटिटेटिव होती है बच्चे उसमें हम क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, यानी कि मिकदार को डिस्कस करते हैं कि ये कितनी है, ज्यादा है या कम है। ये अब मैं आपको इधर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, या पूछा जाता है कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे पहले मैं आपको इसकी मिसालें दूंगी, इसकी एग्जांपल्स के जरिए से बताऊंगी, उसके बाद हम इसकी जो ऑब्जर्वेशन पे दोबारा आते हैं। इधर बच्चे 2 मैंने अलग अलग डिफरेंस लिखा हुआ है। एक तरफ मैंने क्वालिटेटिव का लिखा है, दूसरी तरफ मैंने क्वांटिटेटिव का लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वालिटी में हम म्यार को देखेंगे, क्वालिटी को देखेंगे, और क्वांटिटेटिव में हम मिकदार को देखेंगे, ठीक है जी। अब पहली एग्जांपल क्या है, कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। कहता है कि हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो ठंडा होता है एज कंपेयर टू द
बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो ऊपर देखें कि हमारे पास क्वालिटी है, इसमें हम सिर्फ क्वालिटी को डिस्कस करेंगे, ठंडा गर्म को डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ क्या है, कहता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बच्चे हमने क्वांटिटी को डिस्कस करना है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसमें हम मिकदार को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। अनदर एग्जांपल है हमारे पास, A liter of water is heavier than a liter of ethanol। कहता है हमारे पास 1 लीटर पानी का वेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी 1 लीटर ऑफ एथानोल से। A liter of water क्वांटिटेटिव में बात करते हैं तो क्या है, A liter of water weight 1000 grams and a liter of ethanol weight is 789 ग्राम्स। ठीक है, इधर उससे बताया कि पानी का 1 लीटर पानी का वजन हमारे पास है 1000 ग्राम, और जो हमारे पास 1 ग्राम 1 लीटर हमारे पास जो एथानॉल है उसका वेट है 789 ग्राम्स। तो बच्चे ये हमारे पास क्वांटिटी है, इसमें हमने मिकदार को डिस्कस किया है। ऑब्जर्वेशन आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट अदर हैव डन इन द पास्ट बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज इज एवर ग्रोविंग। कहता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन रीडिंग और स्टडी के जरिए से हासिल की जाती है। क्यों बेटे की जाती है, क्योंकि पास्ट में हमारे पास जो नॉलेज थी इतनी एडवांस नहीं थी। अब हमारे पास जो नॉलेज है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, वो ग्रो कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। अब इधर जो हमारे पास एक पैराग्राफ है वो इस तरह से है, कहता है द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आल्सो आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट दी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। कहता है जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं एज कंपेयर टू द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। कहता है क्यों होता है, अब यहाँ पर बिकॉज द फॉर्मर का वर्ड है कि इसने पहली वाली ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास, क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटेटिव है। कहता है द क्वांटिटेटिव फॉर्मर आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ द नंबर। कहता है हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ म्यार के बारे में नहीं बल्कि मिकदार के बारे में भी पढ़ते हैं, और हमारे पास ये इनवेरिएबल होती है, काउंटेबल होती है, मेजरेबल होती है, और इसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की मिसालों के साथ पढ़ा। यानी कि क्वांटिटेटिव में सिर्फ क्वालिटेटिव में हम सिर्फ क्वालिटी को देखते हैं, जबकि हम क्वांटिटेटिव में मिकदार के साथ साथ मेयार को भी देखते हैं। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 2, किसी सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमने रिकग्निशन और ऑब्जर्वेशन के मुतालिक पढ़ा था।